प्रार्थना करते हैं। ओम सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। पुनः सभी का सादर अभिवादन। भजन के लिए कोई है? भजन कोई गाना चाहेंगे? एक हमको आज नंबर दे दीजिए भजन गाने का, बूढ़ों को। ठीक है, आप ले लीजिए शंकर भाई। शंकर बूढ़ों भाई की भी आवाज पहुंचे कभी कभी। बिल्कुल बिल्कुल, सुनाइए, आप सुनाइए। सबको सादर नमस्ते। हाँ जी, नमस्ते जी। अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में। अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में। है जीत तुम्हारे हाथों में और हार तुम्हारे हाथों में। मेरा निश्चय है एक यही, मेरा निश्चय है एक यही, एक बार तुझे पा जाऊं मैं। अर्पण कर दूं जगती भर का सब प्यार तुम्हारे हाथों में। या तो मैं जग से दूर रहूं, या तो मैं जग से दूर रहूं, या जग में रहूं तो ऐसे रहूं। या तो मैं जग से दूर रहूं, या जग में रहूं तो ऐसे रहूं। इस पार तुम्हारे हाथों में, उस पार तुम्हारे हाथों में। अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में। यदि मानुष का ही जन्म मिले, यदि मानुष का ही मुझे जन्म मिले, तो चरणों का पुजारी बनूं। मुझे पूजक के एक एक रग का होतार तुम्हारे हाथों में। अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में। जब जब संसार का बंदी बन, जब जब संसार का बंदी बन, दरबार में तेरे जाऊं मैं। तब तब हो पापों का निर्णय, तब तब हो पापों का निर्णय। सरकार तुम्हारे हाथों में। और सब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में। है जीत तुम्हारे हाथों में और हार तुम्हारे हाथों में। मैं मुझ में तुझ में है भेद यही, मुझ में तुझ में है भेद यही। मैं नर हूँ तू नारायण हो। मुझ में तुझ में है भेद यही, मैं नर हूँ तू नारायण हो। मैं हूँ संसार के हाथों में,
मैं हूँ संसार के हाथों में, संसार तुम्हारे हाथों में, अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार, तुम्हारे हाथों में है, जीत तुम्हारे हाथों में और हार तुम्हारे हाथों में। बहुत बहुत धन्यवाद। कभी कभी बहुत बूढ़ों अच्छा की शंकर भाई, बहुत सुंदर भजन आपने कभी कभी समझा। बूढ़ों की याद आप लोग किया कीजिए। बिल्कुल बिल्कुल शंकर भाई, ऐसा क्यों सोचते हैं? हम तो आपसे रोजाना शांति पाठ जयकारे तो आपसे ही सुनते हैं। फिर क्या। नहीं वो तो है ही नमस्ते है। मुनि जी। हाँ जी नमस्ते। मैं जरा बाहर हूँ, प्रांतिज नगर में हूँ। ठीक है, हाँ ठीक आप ठीक चलाइए। जी, ठीक है। तो आज के हमारे वक्ता हैं आचार्य शैलेंद्र द्विवेदी जी, और वो कठोपनिषद की कक्षा चला रहे हैं आजकल। तो मैं आचार्य जी को निवेदन करती हूँ कि वो अपना वक्तव्य प्रारंभ करें। ओम नमस्ते। ओम ईशावास्यमिदं सर्वं यदकिञ्च जगत्यां जगत् तेन तत्तेन भुञ्जिता मा गृधा कस्येद्धनम्। वेदाहमेतं पुरुषं महन्तम् आदित्यवर्णं तं सः परस्तात् तमेव विदित्वात्मृत्युमेति नान्यः पन्था विद्यते यनाय। इस प्रज्ञा व्याख्यान माला में उपस्थित सभी समादरणीय भद्र पुरुषों, पूजनीय वंदनीय मातृ शक्ति, श्रद्धे महेंद्र मुनि जी, शंकर मुनि जी, आप सभी श्रेष्ठ जनों को सादर अभिवादन। हम सब लोग कठोपनिषद का स्वाध्याय कर रहे हैं। आप सब लोग बहुश्रुत हैं, आप सब लोग बहुश्रुत हैं, कई विद्वानों से सुनते हैं, श्रवण मनन करते हैं, और एक ही विषयों को कई विद्वानों के मुखारविंदों से सुनने पर वो विषय स्पष्ट भी रहता है और कई जिज्ञासा भी हो जाता है। जब उच्च कोटि की जिज्ञासा होती है तब ये समझ लेना चाहिए कि अब हमारा विषय में प्रवेश हो रहा है। जब तक जिज्ञासा ना हो तब तक विषय में प्रवेश नहीं होता। वो विद्यार्थी सबसे अधिक होनहार होता है, मेधावी होता है, जो शिक्षक से प्रश्न करता रहता है, पूछता रहता है और अपने लक्ष्य की ओर गतिमान रहता है, प्रगति करता रहता है, और उसके लक्ष्य की प्राप्ति में जो भी विघ्न बाधा आता है उसके लिए वो अपने शिक्षक को ही अपना मार्गदर्शक मानता है। और जो ऐसा नहीं मानता तो उसकी उसकी जो है प्रगति में बाधा हो जाती है, उत्पन्न हो जाता है, रुकावट उसके जीवन में वहीं रहता है। और कुछ थोड़ा गंभीर लोग होते हैं, जो अधिक गंभीर लोग होते हैं तो कम बोलते हैं लेकिन चिंतन मनन ज्यादा करते हैं, बहुश्रुत में विषयों को स्पष्ट रहते हैं, लेकिन वो संशय में पड़े रहते हैं। संवाद की शैली जो है वो बनी रहनी चाहिए, अपने को ज्ञानवर्धन में गंभीर बनाए रखने की अपेक्षा।
ज्ञानवर्धन में यदि आप गंभीर बनना शुरू किए, शिक्षण और प्रशिक्षण में गंभीर रहना शुरू किए आप, तो सामान्यतया देखा ये जाता है कि उनको विषय जो है जीवन भर सुनते रहते हैं, विषय स्पष्ट नहीं होता। तो आप सब लोग बहुश्रुत हैं, जिज्ञासु हैं, प्रश्न भी करते रहते हैं, और उपनिषद जो है रहस्य का दूसरा नाम है। उपनिषद का दूसरा नाम रहस्यात्मक है। जो विद्याएं रहस्यात्मक है उसको उपनिषद में जिज्ञासा को उत्पन्न करके उसको उद्भाषित किया गया है, उद्घाटित किया है। आख्याओं के माध्यम से, अलंकारों के माध्यम से, अलंकारिक भाषा में, और जिसे आप सस्पेंस कहते हैं उस भाषा में भी। तो आइए हम सब लोग पिछले लगभग 4-5 मंत्र देख लिए थे, 5 श्लोक। अब आगे हम सब लोग देखते हैं। छठा है अनुपस्य यथा पूर्वे प्रतिपस्य तथा परे सस्यमिवामृत्यः पच्यते सस्यमिवा जायते पुनः। सस्यम इव अजायते, जैसे खेत में फसल उगता है, किसान के घर जाता है, उसमें से कुछ बीज सुरक्षित होता है, फिर फसल उगता है, फिर होता है पकने पर। तो कहते हैं प्रतिपस्या अमृत्या सस्यम, मनुष्य भी ऐसे ही परिपक्व होता है और फिर मृत्यः, मृत्यु को प्राप्त होता है और फिर जन्म होता है। कहा यथा पूर्वे अनुपस्य, पूर्व में ये स्थिति देखी गई है, वैसे ही प्रतिपस्य पुनः देखो। एक व्यक्ति अपना जन्म नहीं देखता, अपना अपना मृत्यु उसको अनुभव नहीं होता, लेकिन औरों की मृत्यु को देख करके क्या वो नहीं समझ रहा है कि मेरी मृत्यु होगी? और यदि वो ये सोच रहा हो कि इस मृत्यु से हम बचेंगे, तो इससे बढ़ करके उसकी अविद्या और क्या हो सकती है? जो लोग नश्वरता को देख करके भी नश्वरता को स्वीकार नहीं कर रहे हैं, नश्वरता को देख करके, संसार परिवर्तनशील है उसको देख करके भी वो जिज्ञासा नहीं कर सकते, और जन्म को देख करके भी उनको ये नहीं लग रहा है कि जन्म होता है। लोग जन्म के गर्भ में हो या और प्रकार है, तो वह भी सृष्टि में देखा जा रहा है। और आपको स्वयं वह चेतना नहीं है, स्वयं वो प्रतिभाषित नहीं है अपने जन्म का और अपने मृत्यु का। तो इसका ये अभिप्राय कदापि नहीं है कि ये सत्य नहीं है। तो उपनिषद में बहुत अच्छी बात ये पहली पंक्ति का पहला ही है, इसमें का अनुपस्य, पस्य जो होता है देखो, और अनुपस्य जहां पर अनु उपसर्ग लग जाता है वहां कहता है बाद में देखो। हमारे जन्म के बाद भी जन्म हो रहा है, हमें अपने जन्म की स्मृतियां नहीं है, लेकिन औरों को देख करके तो पता करो। यथा पूर्वे प्रतिपस्य, जैसे पहले हुआ है वैसे अनुपस्य,
ये देखा जा रहा है कि अब भी तथा परे प्रतिपस्य, वैसे ही आगे होगा और आगे हुआ। और उसको भी देखिए तो कहा क्या, कहा मृत्ययः, ये मृत्यु। और ये मृत्यु सब पर आ रहा है, सब पर, और समय पर हमारे पर आए हैं। इसके लिए उदाहरण जो है उपनिषद ने जो उदाहरण दिया वो फसल का दिया, सस्यम इव। जैसे किसान जो है अपना खेती करता है, फसल को उगाता है, तो खेती करते समय जब बीज की रोपाई करता है तब भी बड़ा प्रसन्न होता है, और जब खेत में परिपक्व हो जाता है और लाता है तब अति प्रसन्न होता है खेत में किसान। तो ये सृष्टि, ये धरती, यहाँ पर जगत में जो भी कुछ उत्पन्न हो रहा है, तो उस परम किसान के विषय में भी हमें जानना होगा। और उस परम की सृष्टि में जो व्यवहार हो रहा है वो भी हम सब लोगों को जानना होगा। व्यवहार, व्यवहार पक्ष को भी देखना होगा। बिना व्यवहार पक्ष को देखे हम अपनी जिज्ञासाओं का, अपनी शंकाओं का अपना समाधान नहीं कर सकते। तो मृत्यु को जब वो नचिकेता प्राप्त हुआ तो वो सोचने लगा कि बहुत सारे विद्यार्थियों में मेरी स्थिति क्या है, अपना मूल्यांकन। तो हमें अपना मूल्यांकन स्वयं करना चाहिए। मेरी कॉपी कौन जांचेगा? मेरी कॉपी सतत मेरा जो शिक्षक है यमाचार्य, वो जरूर देख रहा है, जरूर देख रहा है। जब मेरी कॉपी में अच्छा है तब वो अपना प्रसन्नता रूपी प्रसाद वेरी गुड के रूप में हमें देता है, स्टार के रूप में। और जब मेरी कॉपी अच्छी नहीं है तो उसके न्यायालय में दो व्यवस्था है, प्रोत्साहन का, पुरस्कार का, और दूसरा एक व्यवस्था है दंड का। पुरस्कार, पुरस्कृत करना, प्रोत्साहन देना और दंड देना। संसार के न्यायालयों में दंड की व्यवस्था है, पुरस्कार की नहीं। जगत में आप निर्दोष आप सिद्ध हो गए तो जितना जीवन आपका 10-20 साल केस लड़ने में, जेल जाने में, मुकदमा में, उसके बाद उसके लिए कुछ प्रावधान नहीं है निर्दोष व्यक्ति के लिए। और कोई व्यवधान हो तो व्यवहार में नहीं, कोई व्यवस्था हो तो मैं नहीं जानता, लेकिन व्यवहार में देखने को नहीं मिलता है। और भारतीय दंड संहिता में तो ऐसा ही है, भारतीय संविधान में तो ऐसा ही है। पुरस्कार का और प्रोत्साहन का तो नहीं है, दंड व्यवस्था है। पर परमात्मा के न्यायालय में, ईश्वर के न्यायालय में, वहां दोनों व्यवस्थाएं हैं। और वो परमात्मा हमारी कॉपी को जब भी चेक करता है तो बड़े सुंदर ढंग से चेक करता है, और दोनों व्यवस्थाएं लागू रहती हैं, दोनों मिलता रहता है। उसके प्रसन्नता का, अध्यात्म प्रसाद, आनंद, उत्साह, प्रेरणा, सदप्रेरणाएं, बल, ऊर्जा के साथ प्रेषित करता है। अच्छे अच्छे विचारों का प्रस्फुरण होता है।
नचकेता यमाचार्य के द्वार पर रहा और 3 दिन तक था। आचार्य तीसरे दिन मिलते हैं यमाचार्य। तो वहां ये 3 दिन था, उसके लिए एक जो 7वां श्लोक है वो यहाँ पर है। उसकी व्यवस्था देख लेते। इनमें एक अतिथि के संदर्भ में एक अपनी संस्कृति, अपनी परंपरा को प्राप्त एक व्यवस्था मिलेगी इसमें कि वैश्वानरः प्रविशति अतिथिर्ब्राह्मणो गृहान् तस्य तां शांतिं कुर्वन्ति हर वैवस्वतोदकम्। वैवस्वत कहा जा रहा है कि जो विश्वान के पुत्र हैं उनको वैवस्वत कहा जा रहा है। गृहान अर्थात उनके घर में, वैश्वानरः ब्राह्मण, एक तेजस्वी ब्राह्मण बालक, अतिथि ही प्रविशति, अतिथि के रूप में प्रवेश किया। अतिथि क्या है ये समझ लीजिए। एक तो हम तिथि समझते, तिथि प्रथमा द्वितीया तृतीया चतुर्थी पंचमी ये तिथि, और जो तिथि निश्चित ना हो वो अतिथि है। लेकिन वास्तविकता जो क्या ये है, अतिथि वो है जो ठहरे, स्थिर होवे, स्थिरता पाने के लिए वो अतिथि है। तस्य सद्गृहस्थ एताम शांतिम कुर्वन्ति उदकम हर। अभिप्राय ये है कि ऐसे अतिथि को, ऐसे सदगृहस्थी को प्रसन्नता के लिए, प्रसन्न करने के लिए उदकम अर्थात हर, उदकम कहते हैं जल को, हर माने स्वीकार करने के लिए, तो वो स्वीकार करने के लिए ये अतिथि सेवा में दिया। सनातन संस्कृति में यानी वैदिक संस्कृति में जब किसी सदगृहस्थ के द्वार पर अतिथि आता है तो अतिथि एक तो विद्वान हो, और प्रायः जब भी आप देखेंगे तो परिव्राजक हो, विद्वान हो, यानी सन्यासी, परिव्राजक का अर्थ सन्यासी, सन्यासी, विद्वान, ब्रह्मचारी आदि आते हैं, तभी वहां पर अतिथि शब्द का प्रयोग किया गया है कि आपके दरवाजे पर कोई ऐसा आया है। सब अतिथि नहीं होते। अतिथि शब्द का जब भी कहीं प्रयोग मिलता है तो इन्हीं लोगों के साथ के लिए मिलता है, प्रायः शास्त्रों में ऐसा। तो नचकेता वैवस्वत यानी यम आचार्य के घर जब पहुंचा तो किसी कारणवश नचकेता का वहां स्वागत नहीं हुआ, आतिथ्य स्वागत वहां पर प्राप्त नहीं हुआ। तो जब नचकेता 3 दिन तक उनके घर बिना किसी पूछताछ के पड़ा रहा, किसी धर्मज ने हिमाचार्य को चेतावनी दी कि नचकेता का आतिथ्य करें, तो वो किसने किया कि उनका आतिथ्य स्वीकार करे। तो प्राचीन काल में आतिथ्य के लिए 3 काम करने पड़ते थे। आतिथ्य यानी स्वागत सत्कार के लिए 3 कार्य करने पड़ते, अर्घ, पाद्य और मधुपर्क। शंकर जी, आतिथ्य की सेवा में 3 बातें होती हैं। जब कहते हैं भाई आतिथ्य सत्कार किया,
तो क्या है? पाद्य प्रक्षालन, हाथ पैर का धुलाना सत्कार पूर्वक, और दूसरा कहा कि आसन देना, वस्तु आदि देना, और तीसरा मधुपर्क, अल्पाहार जलपान आदि कराना। तो मधुपर्क तो हम लोग जानते हैं, ऐसी चीजें जिससे शरीर में ऊर्जा, शक्ति आदि का संचार हो। पद यात्रा से आ रहा है, यात्रा से आने पर शरीर में हरासमेंट जिसे कहते हैं, शक्ति का क्षरण होना, या थोड़ा व्यक्ति को एनर्जी का थोड़ा कम होना शरीर में लगता है कि थोड़ा थकावट हो जाता है, तो थकावट से दूर करने के लिए सरल उपाय है कि उसको मधुपर्क दिया जाए। तो अब मधुपर्क का स्थान तो हमारे घरों में चाय ले लिया, और चाय के साथ एक धीमी जहर है जो जिसको नमकीन कहते हैं। चाय और नमकीन नहीं दिया तो आतिथ्य सत्कार नहीं माना जाता, आपके घर का स्टेटस ठीक नहीं। पर ये चीजें केवल भारतवर्ष में प्राचीन काल की परंपरा है आतिथ्य को ठीक ठाक, और वास्तविकता सत्य है कि मधुपर्क सही अनुपात में बना करके दिया जाए तो हमें उससे ऊर्जा भी प्राप्त होता है, शक्ति भी प्राप्त होता है, और हमारे शरीर का जो थकान होता है वो भी दूर होता है, और हमारे स्वास्थ्य के लिए लाभप्रद भी होता है, कभी भी लाभप्रद होता है। तो आशा प्रतीक्षे संगम सुनिर्तान चेष्टा पूर्ते पुत्र पशुश्च सर्वान् एतत् प्रिंकते पुरुषस्य अल्पमेधसो यस्यानस्नन् वसति ब्राह्मणो गृहे। वसति ब्राह्मणः गृहे, गृह घर में एक ब्राह्मण रुकता है। असनन बिना कुछ खाए पिए, जिस घर में ब्राह्मण बिना कुछ खाए पिए रुकता है। पुरुषस्य अल्पमेधसः, उनके घर की बुद्धि क्षीण हो जाती है। यस्य पुरुषस्य गृहे ब्राह्मणः अनासनन वसति, जिस पुरुष के घर में ब्राह्मण अतिथि भूखा रहता है, तस्य अल्पमेधसः, उस घर में बुद्धि अल्प हो जाती है। यानी उस घर का बुद्धि जो है, अल्प कहने का मतलब सीधा है भैया, वहां बुद्धि भ्रष्ट हो गई, सबकी हो जा रही, हो जाएगी सब। अब अतिथि को कौन कहे? पितरों को भी लोग जो है सेवा सत्कार नहीं करते, उनके भूख और प्यास का ध्यान देने वाला कोई नहीं। तो जब ऐसा स्थिति जब घर में है तो घर में बुद्धि भ्रष्ट है, और जब बुद्धि भ्रष्ट है तो समाज में बुद्धि भ्रष्ट होना क्या स्वाभाविक है। तो यहां सीधा कहा कि अल्प मेधसः आसाह प्रतीक्षे, ज्ञात वस्तु की कामना, अज्ञात वस्तु की चाहना, संगतम संगत के फल, सुनृताम मधुर भाषिताम इष्ट, सुनृताम अर्थात मधुर भाषा के साथ, सत्य भाषा के साथ। बड़ा पंक्ति में बड़ा वो है, देखिए देखिए, कहा अनरिताम, तो कहते कि एक रित सत्य होता है, रित का अर्थ सत्य, अरिताम अनरिताम, जो बोला ये जा रहा है कि जो सत्य बोले, और सु अर्थात सुंदर, सुमधुर, सुष्ठु, जब सुमधुर, सु जब विशेषण लग गया, सु उपसर्ग लग गया, तो इसके कई अर्थ ग्रहण हो जाते। एक तो अभिव्यक्ति की कला सबको नहीं आती, अभिव्यक्ति
और उसके बाद एक अनुकूल वातावरण बना देता है संवाद। तो मधुर भाषिता इष्ट अपूर्ते यज्ञादि स्रोत कर्म के फल, तालाब आदि बनाने के रूप स्मार्त कर्म के फल, पुत्र और पशुओं को एतत् सर्वान ये सब वृंकते जाते हैं। अर्थात आतिथ्य सेवा, बुजुर्गों की सेवा, इष्ट आदि कर्मों, स्रोत आदि कर्म, तालाब आदि का निर्माण यानी प्यासे को पानी के लिए व्यवस्था करना, ये सब का पुण्य और प्रताप पीढ़ी दर पीढ़ियों में जाता है। और इसी को अब उल्टा कर दीजिए, इसी को पलट दीजिए। यदि आपके पूर्वज भूखे और प्यासे रहे, आतिथ्य आपके घर पर आए और भूखा और वापस जाए, सेवा शुश्रूषा के बिना जाए, आपके घरों में इष्ट यज्ञ आदि ना होवे और जल आदि की पूर्ति में आप बाधा बने, तो उसका पाप भी पीढ़ी दर पीढ़ियों में चला जाएगा। यदि पुण्य जाता है पीढ़ी दर पीढ़ी को प्राप्त होता है, तो पाप भी तो जाना चाहिए। अर्थात आपके पीछे आपका जो संतान है और जिस प्रकार का व्यवहार देख रहा है बड़े जनों में, श्रेष्ठ जनों में, अन्य लोगों में, वैसा ही वो व्यवहार आपके साथ और वैसा व्यवहार आगे के चलता रहेगा। और ये सूक्ष्म दृष्टि से देखने पर जो 2 पीढ़ियां आगे 2 पीढ़ियां या 1 पीढ़ी आगे 1 पीढ़ी पीछे देखता है, ऐसा बीच वाला व्यक्ति समझता है इस बात को, और प्रायः देखने को ये मिलता है। इसलिए आप सेवा यदि चाहते हैं तो सेवा कीजिए। यदि आप पुण्य चाहते हैं तो पुण्य कीजिए, पुण्य का प्रतिफल चाहते हैं तो पुण्य कीजिए। अच्छा माता पिता चाहते हैं तो अच्छा माता पिता को, हम तो ये कहते हैं कि बोना पड़ता है। जो आपने बोया है सो आपने प्राप्त किया है। संबंधों को भी बोना पड़ता है, संबंध को बोना पड़ता है। जैसा लोग बो रहे हैं और एक दूसरे पर नियंत्रित है, वैसा आपको मिल रहा है, वैसा आपको मिल रहा है। और ये सामाजिक मर्यादा और सामाजिक नियम और सामाजिक दायित्व है। जिसका खेत है और जिसने फसल लगाया है, सामाजिक नियम यह है कि फसल भी वही काटेगा। लेकिन दरअसल में बात क्या है कि आजकल सामाजिक थोड़ा दोषपूर्ण आ गया। वो आया है लव इन रिलेशनशिप का। 18 साल तक किसी ने पाला, 25 साल तक किसी ने तब किया, फसल कहीं कट रहा है। और बाद में उसका परिणाम भी बड़ा बड़ा वैसा देखने को मिलता है, रिजल्ट। तो यह मंत्र में, इस मंत्र इसमें जो है पंक्ति में कितनी बड़ी बात अपने सांस्कृतिक दर्शन को, अपने सांस्कृतिक विरासत को बड़ा स्पष्ट से कह दिया कि यस्य पुरुषस्य गृहे ब्राह्मणाः अनशनन् वसति, जो बिना, जो अतिथि औषध गृहस्थियों के घर में भूखा प्यासा रुके, तस्य, उस घर में उसके अल्पमेधसा, बुद्धि, सीधे सीधे कहना चाह रहा है कि बुद्धि भ्रष्ट हो गई है, हो जाती है। एक बार हम और मेरे साथ एक आचार्य जी थे। मैं एक सत्य घटना बता दूं आपको। तो एक परिवार में मुझे जाना था। हम लोग परिवार में क्या, वो गुरुकुल के ब्रह्मचारी थे जिनके घर जाना था, उनकी विवाह हो गया। तो अब ब्रह्मचारी थे तो साथ पढ़े हुए मित्र थे, उनका विवाह हो गया।
आचार्य जी ने कहा कि क्यों ना उसी ब्रह्मचारी के घर चलते हैं। उन्होंने बुलाया भी, वो शिक्षक हो गए थे। शिक्षक हो गए तो उनकी उनकी श्रीमती जी भी पढ़ी लिखी और कहीं नौकरी वोकरी करती थी, कहाँ करती थी पता नहीं। तो हम लोग गए और दोनों लोग उनके घर। तो रात्रि को शायद 8:30 बज रहा होगा, 9 बज रहा होगा। और जब आचार्य जी से बातचीत हुआ तो उन्होंने कहा कि ठीक है, आप मेरे घर आ जाइए। तो जब वो बुलाए थे तो घर में नहीं थे। जो जब बुलाना हुआ तो शायद कहीं बाहर थे। तो 8 बजे बात हुई होगी, स्टेशन से जाते-आते आधा घंटा, पौना घंटा जो लग गया हो, यानी 30 मिनट, 35 मिनट, 45 मिनट जो लगा हो उनके घर पहुँचने में। घर गए तो उनकी बीवी जो है, वो रोटी बना कर के खिलाने को तैयार नहीं। रोटी बनाने को खिलाने के लिए तैयार नहीं। अब घर में तो कुछ माहौल जो हम लोग बैठे उनके, जहाँ लोग बैठते हैं बाहर बैठे सोफ़ा-वोफ़ा पे, तो अंदर से जो है वो सुखपुकाहट जो है वो होने लगती है। वो ब्रह्मचारी जी बेचारे सादा पानी और लेकर के जैसा व्यवहार था वो आए हम लोग की। तो माताजी बोलते हुए अपने कमरे से निकली 80 साल की वृद्धा कि अभी भी मेरे हाथ-पैर चल रहे हैं और मेरे घर से कोई अतिथि मेरे घर रुके और भूखा रहे, ये मैं नहीं सहन कर सकती। तब जानते हैं, हम लोग तो उस माँ का मतलब बनाया खाया हम दोनों लोग उनके मतलब पत्नी से कोई बातचीत नहीं हुई मेरी। कोई नहीं बोला, ना आचार्य जी बोले, ना हम लोग बोले। और ब्रह्मचारी जी से ऐसा था जैसे लगता था घर का ही भाई हो, उसका दुःख अपना दुःख, उसकी भी मनसा पीड़ा को समझ गए। और माताजी गुरुकुल में आती-जाती रही तो भी थोड़ा बहुत परिचित रही होंगी। लेकिन बीच में जो ये आई हुई थी महारानी देवी, इनको ना गुरुकुल के आचार्यों से कुछ लेना-देना। और जो ब्रह्मचारी जी थे वो लंगोटा पहनते थे, लंगोटा उनका मतलब उससे मतलब एक-एक बातों पर क्या बताएँ उसमें, तो एक स्थिति ऐसी हो जाती है। तो कहने का अभिप्राय ये है कि ब्रह्मचारी जी से जब निकलते हुए तुमने कहा कि आज जीवन में जो खड़े हुए ना, ये 80 साल वृद्ध माँ की तपस्या है। और जो आपके अंदर संस्कार है ये भी वही है। और जो आप जिस पद पर प्रतिष्ठित हैं, उसके पीछे जो इस माँ का पुण्य है, उसके बल पर आप यहाँ पर खड़े हैं। आचार्य जी ने इसे स्पष्ट शब्द में बोला। लेकिन आपने पत्नी अच्छा नहीं बोया था। आप पत्नी अच्छा नहीं बोए हैं, इसलिए ठीक है जैसा भी है। तो अभिप्राय इतना है, इस बात को कहने का आशय ये है कि आजकल घर परिवारों में ये सहज देखने को मिलता है। और दूसरा एक वाक्य ये भी मिलता है कि ये लेट से आ रहे हैं तो कहीं बाहरी भोजन इनको करा दो या बाहरी भोजन खा लें, होटल में ही खा लें, वो अच्छा रहता है, क्यों आए। और ये घरों में इस प्रकार का चलता है। इसको कहते हैं कि वहां पर बुद्धि अब भ्रष्ट है। बुद्धि जो है अब वो उस युक्त नहीं, उपयुक्त नहीं है। तो यह भी 8वें जो है 8वां का ये संकेत हम सबको मिलता है। यस्य पुरुषस्य गृहे ब्राह्मणाः अनस अनशनन वसति। अनशनन माने भूखा, नशनन माने खाने वाला, अनन इसलिए कहा अ लग गया, अनशनन भूखा वसति रहता है, भूखा प्यासा यदि आपके घर पे, तस्य गृहे उस सदगृहस्थी के घर में अल्प मेधसा बुद्धि अल्प हो जाती है, बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है उस घर की। आसाह प्रतीक्षे संगतम, अज्ञात वस्तु की चाहना, सत्संग के फल और मधुर भाषिता, यज्ञादि कर्मों स्रोत कर्म के फल, आपूर्ति तालाब आदि बनाने के स्मार्त कर्मों के फल, पुत्र पशुन अर्थात पुत्र और पशु, एतत् सर्वान ये सब बृंकते वहां तक उन सबको जाते हैं, यानी पुत्रों को और साधनों पर तप, इसके पुण्य वहां तक जाते रहते हैं। पंचतंत्र में एक बात आता है, देखिएगा,
इसी से संबंधित, परिवार से संबंधित थी। अजात मृत्यु मूर्खाणाम परमाद्यो न चान्तिमः सकृत दुख कारावाद्यवन्त्यमस्तु पदे पदे। कहा अजात पैदा ना हो, और पैदा हो जाए तो मृत्यु और मूर्खा नाम, इन तीनों में से श्रेष्ठ कौन है? तो कहा पैदा ना होना श्रेष्ठ है। तीन है जिसको संतान हो ही ना, उससे थोड़ा सा वो करके मर जाए तो भी ठीक है, लेकिन कहा मूर्खाणाम, मूर्ख पुत्र ना होवे। यदि पुत्र जन्म ले और मूर्ख है, दुष्ट है और वो अपराधी है, तो वो कदम कदम पे आपको पीड़ा देता रहेगा, कदम कदम पे पीड़ा देता रहेगा। संतान इस प्रकार का दुष्ट हो जाए, मूर्ख का मतलब है दुष्ट, जो अपनी विरासत को, अपनी सांस्कृतिक विरासत को, अपने कुल और परंपराओं को, इन सबको तहस नहस कर दे। और संतान का मतलब दोनों, केवल पुत्र नहीं, पुत्र और पुत्रियां, दोनों, दोनों के लिए। तो उनके लिए ये पुण्यों का संग्रह हो जाए, अर्थात पुण्य का सीधा अभिप्राय कहिए कि वहां पर सुख हो जाए उस परिवार में, ये संभव नहीं है। क्यों नहीं संभव है? कहा कि मतलब अतिशयोक्ति कह रहा है कि सूरज और चंद्रमा जो है ये अपने नियम को छोड़ दें, लेकिन मूर्ख पुत्र पैदा हो जाए, उससे दुख ना पैदा हो, अपराधी प्रवृत्ति का पुत्र आवे और दुख ना आवे, ये संभव नहीं है, आना ही है। तो अभाव से कोई गृहस्थ ना किसी वस्तु की आशा कर सकता है और ना किसी की प्रतीक्षा कर सकता है। तो नचिकेता यमाचार्य के दरवाजे पर बैठे हैं, तो बीता क्या कहा, त्रिशो रात्रिर यावत यावत सिर गृहे में अनशनन ब्रह्मन् तिथिर नमस्यः नमस्ते अस्तु ब्रह्मन् स्वस्ति में अस्तु तस्मात् प्रतित्रीन वरान वृणस्व। 3 वर आप मांग लीजिए, चयन कर लीजिए। कितने? 3। आप हमारे दरवाजे पर खाए पिए बिना 3 दिन रहे हैं, तो 3 वर मांग लीजिए। 3 वरान वृणस्व, चुनाव कर लीजिए 3 वर। नमस्ते अस्तु ब्रह्मन्, हे विद्वान अत्ति नमस्याः, आपका मैं सत्कार करता हूं, आपका सम्मान करता हूं। ते नमः, मैं आपको प्रणाम करता हूं। अस्तु में स्वस्ति, आपका कल्याण हो और मेरा कल्याण हो। हे ब्रह्मन, क्योंकि आप हमारे घर पर 3 दिन तक बिना है, तो मैं आपको सादर प्रणाम करता हूं और क्षमा भाव में कह रहे हैं कि ऐसा कुछ कीजिए मेरा कल्याण हो। अब अपने कल्याण के लिए, कितना उदात्त भाव, अपने कल्याण के लिए वो कह रहे हैं कि 3 वर मांग लीजिए, जो चाहिए मैं वो दूंगा, आप प्रसन्न हो जाइए। तो अस्तु में स्वस्ति, में स्वस्ति अस्तु, मेरा कल्याण हो। ब्रह्मन, हे ब्रह्मविद, मैं ऐसा आशा कर रहा हूं आपसे, मेरी ऐसी आशा है
यत मे गृहे, जो मेरे घर में, त्रिसह रात्रि अनशनन, आप भूखे 3 रात्रि तक आवत्सि रहे हैं। तस्मात् प्रति, इसलिए मैं आपको एक हिसाब से 3 बार यानी 3 दिन तक रहे हैं और 3 बार मांगने को 3 बार मैं आपको देता हूं। 3 बार को सुनकर के बड़े आशा भाव से नचिकेता ने यमाचार्य की तरफ देखते हुए और बड़े धैर्य और गंभीरता के साथ कह ये रहे हैं कि शांत संकल्पः सुमना यथा स्यात्, सुमनः यथा स्यात्, वीतमन्युर्गौतमो माभिः मृत्योः तत्प्रशिष्टं माम अपि वदेत्, प्रतीत एतत् त्रयाणाम प्रथमम वरम वृणे। प्रथम वर मांग लिया कि मेरे पिता तो मुझसे रुष्ट हो गए हैं, वो प्रसन्न हो जाएं, पहला वर। तो इसको देखते हैं, पंक्ति को देख लीजिए। यहां पर कहा हे यमः, हे यम, गौतमः, मेरे पिता गौतम, पिता गौतम, माँ अभी, प्रति, शांत संकल्प, अच्छे विचार वाले हो, सुमना, प्रसन्न हो जाएं, और कहा बीतमन्यु हूं, जो उनका क्रोध है, मुझ पर जो उन्होंने क्रोध किया वो शांत हो जाए, और जैसे वो पहले मेरे साथ व्यवहार करते थे, यथा स्यात् त्वत् प्रशिष्टम, वो जैसे पहले थे उसी प्रकार से हो जाएं। जब मैं यहां से जाऊं, माँ अभी, मुझे देखकर, प्रतीता, मुझ पर विश्वास करते हुए, वदेत, बातचीत करें, एतत् त्रयाणाम, ये 3 में से प्रथमम, पहला वर, वृणे, मैं मांगता हूं। यानी पिताजी जैसा व्यवहार पहले करते थे वैसा करने लगे, पिताजी हमसे प्रसन्न हो जाएं, और जो उनका क्रोध है ये शांत हो जाए, सब एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। अब किसी भी बालक के लिए संस्कार में ये 3 बातें होनी चाहिए, पिता पुत्र के संदर्भ में। और क्या होना चाहिए? तो ये भाव यदि पुत्र का पिता के प्रति रहे, शांत संकल्पः सुमनः, जो उद्विग्न मन है पिता का, जब भी पिता का मन उद्विग्न हो जाए तो पुत्र को ये कामना करना चाहिए कि पिता का मन सुमनाह हो जाए, उनका मन अच्छा सौमनस्य रहे। अर्थात घर के वरिष्ठ लोगों को ऐसा माहौल बना करके, दोनों का ऐसा हमें वातावरण परिवार में होना चाहिए जहां पर सबके मन प्रसन्न हो, ऐसा परिवेश निर्मित किया जाए जहां मन प्रसन्न हो। अब मन प्रसन्न तब होगा, सात संकल्पाः, जब विचार अच्छे होंगे। ये 2 बातें देख लीजिएगा। ये परिवार का कोई भी ये ऐसा परिवेश निर्माण करना चाहे तो उस परिवार में एक दूसरे के प्रति विचार करने वाला ठीक ठीक होवे। समस्याएं जहां जहां आती हैं, जिन जिन बिंदुओं पर आती हैं, वहां हमें समझदारी पैदा करना पड़ता है। हमारे घर में एक पिता के कुल में बाहर से आने वाली सभी संतानें यानी बहुएं अपने घर के शिष्टाचार से सबसे पहले प्रशिक्षित करना चाहिए, अवगत कराना चाहिए कि हमारे घर का परिवेश इस प्रकार से निर्मित है और इस प्रकार से हम लोग रहते हैं, इस प्रकार से रहना चाहिए। शांत संकल्प के लिए जिसकी जैसी दिनचर्या होती है, ये ध्यान समझ लें, यदि आपके परिवार के लोगों की दिनचर्या ठीक नहीं है
तो उस घर में प्रवेश ठीक नहीं, उस घर का परिवेश वातावरण ठीक नहीं हो सकता। बिगड़े हुए परिवार के सदस्यों की दिनचर्या ही उस घर के शांति को बिगाड़ के रख देता है। ये जिस घर में पुत्र 10 बजे तक सोने वाला हो जाए तो उसका दो ही मतलब है। एक कलयुग के दृष्टि से देखेंगे तो या तो पुत्र बहुत ज्यादा पैसा कमा रहा है, और या तो उस बेटे से लोगों ने आशा ही छोड़ दिया है। अब उसे उस बेटे से कोई उम्मीद नहीं है। आज के घर में ये दो स्थिति में है। ये कोई सदस्य स्वस्थ व्यक्ति, ध्यान दीजिए, स्वस्थ व्यक्ति इतने देर तक सोता है, 8-9 बजे तक सोता है, तो अब ऐसा तो कड़वा लग सकता है लोगों को। बहुत सारे लोग सुनेंगे, कहेंगे आचार्य जी का बक रहे हैं, हम तो इतने बजे तक सो रहे, समस्या है तो यही खड़ा। क्या बोल, लेकिन ये सत्य है। ये सत्य है कि अब अच्छा लगे ना लगे, लगे तो कोई बात नहीं, अब क्या बिगाड़ेंगे हमारा। लेकिन परिवेश बनाने के लिए उसमें हम देखते हैं कि दिनचर्या बहुत महत्वपूर्ण है, और दूसरा जो है वो आहार और व्यवहार है। अपने घर के विरुद्ध आहार और व्यवहार हो जाए, जैसे शराब, मदिरा और मांस, यदि ये परिवार में आ जाएगा तो उस घर की शांति समाप्त, सीधी सी बात है, उस घर की शांति समाप्त हो जाती है। परिवेश वहां बन नहीं सकता है, आने वाली संतानों में संस्कार नहीं हो सकता है। ये ठीक है, ये अपनी ये बिल्कुल ठीक बात, 100%। आप उस घर में केवल बस समझौता करते हुए, कंप्रोमाइज करते हुए चल रहे हैं। तो कंप्रोमाइज वाला जो है वहां कोई शांत संकल्प हो जाए, ये संभव नहीं है। शांत संकल्प वाला, तो कभी कभी शास्त्रों की पंक्तियों से हमें बड़ा बल मिलता है, बड़ी स्पष्टता मिल जाती है। दूसरा जो हो, यदि कहीं क्रोध की बात आ जाए तो वृद्ध लोग, बड़े लोग यदि क्रोध करें तो वीत मन्यु, उनका जो मन्यु है, जो क्रोध है, देखिएगा यहाँ पर मन्यु शब्द यह है, मन्यु जो होता है वो होशपूर्ण होता है, इसमें बुद्धि का योगदान होता है। विवेकपूर्ण जो सुधारने के लिए क्रोध किया जाता है, जिसमें विवेक कार्य करे। जैसे एक माँ अपने बच्चे को थोड़ा डांटती है, एक शिक्षक अपने शिष्य को सुधारने के लिए थोड़ा डांट लगाता है, तो वो विवेकपूर्ण डांट है, विवेकपूर्ण क्रोध है, ये मन्यु है। तो नचिकेता यहाँ पर अपने पिता को सीधा नहीं कह रहा है वो क्रोधी है, करे पिता मन्यु करते हैं, यानी मेरे सुधारने के लिए भी जो क्रोध आया है उनको, मेरे किसी गलती के कारण, मेरी किसी उदंडता के कारण पिता ने मेरे मन्यु किया है, तो वो भी शांत हो जाए, भी उससे रहित हो जाए। और फिर कह रहा है क्या, तो ध्यान दीजिएगा, रहीमन धागा प्रेम का मत तोड़ो चटकाए, आप लोग जानते ही हैं, और टूटे से ना जुड़े और जुड़े तो गांठ पड़ जाए। तो ऐसा है कि एक बार विश्वास का यदि धागा टूट गया परिवार में एक दूसरे सदस्यों के प्रति, तो वो फिर जुड़ता नहीं है, और जुड़ेगा तो वो गांठ बना रहेगा। तो पति पत्नी के बीच में, पिता पुत्र के बीच में, माँ बेटी के बीच में, हमारे परिवार के सदस्यों के बीच में, ये ध्यान रहना चाहिए कि ये जो विश्वास है, जो एक दूसरे पर हम श्रद्धा है, ये जन्मजात से जो हमने विश्वास किया है, और बेटी और बेटे धोखा दे जाएं, पिता और माता धोखा दे जाएं, इससे बड़ा और कुछ नहीं हो सकता। इससे बड़ा और कुछ
अपराध नहीं हो सकता। मतलब अपराध तो कई प्रकार के हैं, लेकिन इससे अधिक और पीड़ा क्या हो सकता है? तो कहा कि कहीं ऐसा ना रहे हमारे पिता और पुत्र के बीच में, तो यथा स्यात्, वो जैसे पहले थे वैसे रहें। बीच में कहीं वो गांठ ना आ जाए, गांठ ना आए, और आनी नहीं चाहिए। आ जाएगी बड़ी समस्या हो जाएगी। वो बना रहेगा बीच बीच में। कहा फिर क्या कहा, प्रशिष्टम, जब आप यहां से मुझे भेजेंगे। अब कह रहा है जब भेजेंगे, प्रशिष्टम भेजेंगे, तो इसके बीच में बड़ा भाव है, उस भाव को हमें समझना। आगे बहुत कुछ शिक्षा भी है, उसके अंदर बहुत जिज्ञासा है, जो आचार्य को, इतना उत्कृष्ट आचार्य को पा करके और क्यों छोड़ेगा। तो कहा जब आप भेजेंगे, यानी मैं जाऊंगा नहीं, आप भेजेंगे, जब भेजेंगे। माँ अभी मुझे देखकर, प्रतीता आसन, मुझ पर वो विश्वास करते हुए, वदेत, मुझसे संवाद करें, बातचीत करें प्रश्नता पूर्वक। यदि परिवार में एक सदस्य दूसरे सदस्य से बात करते हैं, वो घर में इससे ये स्वर्ग से बढ़ करके है। प्रेम पूर्वक बात करें, संवाद करें, बातचीत हो। ऐसा घर है कि पिता पुत्र सब रह रहे हैं और 6-6 महीने हो जाता बातें चीत नहीं होती है। बेटी 15 दिन से बात नहीं की है, ऐसा शिकायत आता है। 1 सप्ताह से बेटी जो है वो बात नहीं कर रही है, किचन में बना रही, खा रही, चल दे रही है। बहू और सास में सालों साल बातचीत नहीं हो रहा है, एक छत में रह रहे हैं। जरा देखो तो दूरी कितनी है, नापो तो इसको। इसके लिए कौन सा मीटर बना है जो नाप के बताएगा दूरी कितना है, जो इतने दिन तक बात नहीं हो पा रही है। इस दूरी का तो कोई वो नहीं है, सीमा नहीं है जो इसको कोई नाप सके। एतत् त्रयाणाम प्रथमम वरम, मैं इस प्रकार से आचार्य यम से मैंने मांगा है। ये मान लीजिए प्रथम वर यदि किसी को चाहिए तो अपने परिवार के परिवेश के लिए चाहिए, परिवार के वातावरण के लिए चाहिए, प्रत्येक सदस्यों के लिए चाहिए। तो ये पूरा भी हो गया है, 10 हो गया है। तो आगे फिर हम लोग स्वाध्याय करेंगे, समय हो रहा है आप सबके बीच में। आप सभी लोगों ने ध्यानपूर्वक हमें सुना है, माताजी ने सुना है। आप सबका माताजी एक शिक्षिका हैं, योगेश्वरी माताजी, और शंकर जी भी, आप सब लोग वरिष्ठ जन हैं। आप सब लोगों ने, हरीश भाई, आप सबका बहुत-बहुत साधुवाद, बहुत-बहुत धन्यवाद। आप सभी का हृदय से धन्यवाद। हाँ, भानु बेन माताजी हैं, जो भी बड़ा आशीर्वाद समय-समय देती रहती हैं, समय-समय पर याद भी करती हैं। नमस्ते, नमस्ते। आपका भी बहुत-बहुत धन्यवाद आचार्य जी। बहुत अच्छी तरह से आप हमें समझा रहे हैं नचिकेता की बातों को। आवाज थोड़ी कम आ रही है माताजी आपकी। नमस्ते आचार्य जी। जी, नमस्ते माताजी, नमस्ते। बहुत अच्छा समझाया नचिकेता का। आपका बहुत-बहुत आभार समझाने के लिए, इस तरह से जी, धन्यवाद युक्तिपूर्ण माताजी जी। उदाहरण दे देकर आप हमें समझा रहे हैं, बहुत ही सुंदर। बहुत बहुत अच्छी तरह से समझा रहे हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आचार्य जी का धन्यवाद। जी, किसने हाथ उठाया है? किसी की कोई शंका है? हाँ, मैं इधर। एस लिखा हुआ। आचार्य जी नमस्ते। हेलो, नमस्ते, आवाज आ रही नमस्ते। है? थोड़ा आवाज मुझे कम आ रहा है आप लोगों का, बस हाँ। मैं ऐसे ही आशा से समझ रहा हूँ कि आप यही बोल रहे हैं। मैं ये कह रहा हूँ, जैसे सूत्र संख्या 7 में बताया है कि उनके पुत्रों ने तो उनको शांत रहें, वो सब बोला कि आप भोजन ग्रहण करिए, वो करिए। तो उन्होंने तो अपना कर्तव्य निभाया है। 8वें सूत्र में फिर वो यम नचिकेता जी ने ही डिसीजन लिया कि मेरे को कुछ नहीं लेना, 3 दिन तक प्रतीक्षा करनी है।
तो फिर वो जो बाद में वो बता रहे हैं कि अगर ठीक तरह से हाव भाव ना करें, तिथि का ये होता है वो होता है, तो वो तो एक सामान्य ज्ञान की वजह से सूत्र जोड़ा है। बाकी उनके बच्चों ने तो आश्रम में अपना कर्तव्य पूरा ही किया। किसके बच्चों ने? यम यम ऋषि के आश्रम में गए हैं ना, उसमें 7वें सूत्र में लिखा है कि वो लाए, जो भी जल लाए वो लाए और उन्होंने उनको शांत किया जो बाहर से आए अतिथि। हाँ, 7वें सूत्र के अनुवाद में ये लिखा है ना। 7वें सूत्र तक में तो ये लिखा है कि भाई आश्रम में जब पहुंच आया नचिकेता, तो यम के पुत्रों ने तो अपना आवभगत किया है, जल भी दिया है, शांत करने का प्रयास करा, पर वो जिस नचिकेता जी ने उद्देश्य से गए थे जिस उद्देश्य से गए थे उस उद्देश्य की पूर्ति नहीं हुई ना। वहां नचकेता के पास गए थे, तो उदक माने वहां केवल जल लिखा है, पुत्र नहीं। वहां जल की बात है कि जल लेकर के देख लीजिए, पढ़ लीजिए, वहां जल लेकर के गए थे, पर उसने लिया नहीं है और उनके दरवाजे पर वो भूखा प्यासा रहा है। हाँ वो तो है, 3 दिन तक भूखा प्यासा रहा। हाँ, तो जो ब्राह्मण 3 दिन तक कुछ लिया नहीं है, उसके फलस्वरूप ऐसी बातें हुई। ठीक है, बाकी आध्यात्मिक जब उसका भाव रखा है तो उन्होंने बताया कि 3 दिन तक तो उसको गर्भ में रहना था। फिर वो आध्यात्मिक दृष्टिकोण से तो जो उसका पहला, वो हाँ, ये तो अलग अलग व्याख्या है। अभी जिस अंश पर हम बात कर रहे हैं उस अंश की बात करें कि एक इस श्लोक में देखेंगे तो जो जो अपने पिता के लिए बातें किया है प्रथम वर में, वो क्यों किया? वो तो आध्यात्मिक रहस्य नहीं मिल रहा, वो तो व्यवहारिक पक्ष ही है। तो हमें व्यवहारिक पक्ष को व्यवहार देखेगा कि आध्यात्मिक पक्ष को लोग मजबूत करते रहते हैं और व्यवहारिक पक्ष जो होता है यदि वो नहीं रहता है तो आध्यात्मिक पक्ष में भी बहुत बाधाएं आती हैं। जी इसलिए जो साधक हैं उनका व्यवहार पक्ष भी बहुत कुशल होना चाहिए। बिल्कुल सही बात। हाँ, तो यहाँ जो हमने लिया है परिवार के व्यवहारिक पक्ष को लिया है। जी हम लोग अपने अपने पारिवारिक पक्ष, अपने आर्य परिवारों के बीच में जो हम लोगों का है वो पूरी बात रखने से पहले थोड़ा थोड़ा हम लोगों को भी समझना चाहिए। सामाजिक दोष जो आ रहा है वो समझना चाहिए। हाँ जी, ये बात सही है, बिल्कुल सही है। जी। धन्यवाद। ठीक है शंकर भाई, अब आप शांति पाठ करा दीजिए। परिवार का वर्तमान जो है आचार्य जी ने बिल्कुल रखा है। समाज टूटता जा रहा है, दूरी बढ़ती जा रही है, बिल्कुल प्रत्यक्ष है। कक्षा का समापन शांति पाठ हो जय घोष से। सबको सादर नमस्ते। आवाज आ रही है? हाँ जी हाँ जी। ओम शांति अंतरिक्षम शांति पृथ्वी शांतिरापः